स्टूडेंट्स, आज हम फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के। पिछले क्लास में भी मैंने आपको ऑन द फेस ऑफ इट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो आइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेते हैं। तो पेज नंबर आपकी एक्सेलेंट रिफ्रेशर में से मैं पढ़ा रहा हूँ कि टाइम की एक लिमिटेशन है यहाँ पर, और ऑफलाइन क्लास की तुलना में यहाँ पर शॉर्ट टाइम में मुझे करना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 402 पेज आपका एक्सेलेंट पासबुक का रिफ्रेश का देखिए। यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द प्ले? इस नाटक का क्या संदेश है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द प्ले? इस नाटक का क्या संदेश है ऑन द फेस ऑफ इट का? तो आंसर होगा द प्ले गिव्स द मैसेज, ये नाटक हमें संदेश देता है दैट ड्यू रेस्पेक्ट, कि उचित सम्मान शुड बी गिवन, दिया जाना चाहिए टू फिजिकली इम्पेयर्ड, शारीरिक रूप से अपंग लोगों को। वी शुड ट्रीट देम, हमें उनसे बर्ताव करना चाहिए एज नॉर्मल पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एंड हेल्प देम कीप देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनकी हेल्प करनी चाहिए उनका आत्मसम्मान बनाए रखने में। द फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन, जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, शुड आल्सो नॉट फॉस्टर, उनको भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। फॉस्टर यानी पनपने देना। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, चाहे से उसका चेहरा जला हुआ हो, चाहे से वो लंगड़ा हो, चाहे से उसका अंधा हो, लेकिन उसको अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने देना चाहिए, मतलब हीन भावना को पनपने नहीं देना चाहिए। फॉस्टर मतलब पनपना, पनपना, किसी चीज़ को पनपने देना। दे शुड थिंक देमसेल्व्स एज नॉर्मल मेंबर्स, उन्हें अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में लेना चाहिए, सामान्य व्यक्ति के रूप में लेना चाहिए ऑफ सोसाइटी, समाज के एक सामान्य सदस्य के रूप में उनको अपने आप को लेना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 7th क्वेश्चन, डेरी एंड मिस्टर लेम आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकली इम्पेयरमेंट, दोनों के दोनों शिकार हैं, विक्टिम्स हैं शारीरिक विकलांगता के, अपंगता के, बट देयर एटीट्यूड्स, लेकिन जो उनके दृष्टिकोण से टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति, वो पूरी तरह से डिफरेंट है। एलोबरेट, इस बात को समझाइए। इसकी जगह ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सीबीएसई के सैम्पल पेपर में, और सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लेम एंड डेरी, श्रीमान लेम और डेरी का जो कैरेक्टर है उनमें आप डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। तो आइए आंसर की ओर। डेरी वॉज बॉय ऑफ 14, डेरी 14 साल का लड़का था। ही वॉज पेसिमिस्ट, वो निराशावादी था। पेसिमिस्ट मतलब जो निराशावादी होता है। ही हैड लॉस्ट ऑल सेल्फ रिगार्ड, वो पूरा का पूरा आत्मसम्मान खो चुका था। एंड लेड एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस, और जीता था एक अलग थलग एकाकी जीवन वो जीता था। ही फेल्ट हिमसेल्फ अनवांटेड, वो अपने आप को अनवांटेड मानता था, अनवांटेड समझता था, अवांछित समझता था, बिकॉज ऑफ हिज एसिड बर्न फेस, उसके तेजाब से जले चेहरे के कारण से वो अपने आप को अवांछित जो था मानता था, उसके एसिड की वजह से, जले हुए चेहरे से, एसिड बर्न फेस। मिस्टर लेम हैड ए टीन लेग, श्रीमान लेम के पास, जो श्रीमान लेम थे उनके टीन की टांग थी। येट ही वॉज सेटिस्फाइड, फिर भी वो संतुष्ट थे। विद हिज लाइफ, फिर भी वो अपने जीवन संतुष्ट थे। वॉज फुल ऑफ लाइफ, और वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ थे, मतलब वो जिंदा दिल आदमी थे, वो पूरे जीवन से भरे हुए थे, वो डेरी से बिल्कुल भिन्न थे। ही वॉज एन आइडल, वो एक आदर्श थे। आइडल मीन्स आदर्श, ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावाद के, एंथुजियाज्म, जोश के, एंड होप, और आशा के। तो वो आशावाद, साहस और आशा के आदर्श थे। ठीक है। देयर इज़ ए स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट, तो एक ज़बरदस्त अंतर था, स्ट्राइकिंग, ज़बरदस्त कंट्रास्ट, उल्लेखनीय अंतर था बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लेम, उन दोनों के बीच में। तो पेज नंबर 402 से अब हम आते हैं पेज नंबर 401 की तरफ। इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट चेंज, ये वाला क्वेश्चन जो मॉडल पेपर 2012 में पूछा जा चुका है। व्हाट चेंज डिड मिस्टर लेम ब्रिंग, कौन सा परिवर्तन श्रीमान लेम लेकर के आए डेरी के दृष्टिकोण में, जीवन के प्रति। या हाउ डिड मिस्टर लेम्स मीटिंग, किस प्रकार से मिस्टर लेम की जो मुलाकात थी डेरी से, वो एक टर्निंग पॉइंट बन गई, मुख्य बिंदु बन गया उस डेरी की लाइफ में। तो किस तरीके से उनकी जो मुलाकात हुई डेरी की और लेम की, उससे डेरी के जीवन में क्या परिवर्तन आया, किस तरीके से उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ। व्हाट चेंज, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिस्टर लेम्स लाइफ, जो श्रीमान लेम का जीवन था,
वॉज मिस्टर लैम्स लाइफ बिकेम ए मोटिवेशन। मिस्टर लैम्ब का जीवन एक मोटिवेशन बन गया, प्रेरणा बन गया फॉर डेरी के लिए। एंड ही ओवरकेम, और वो उबर गया अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, अपनी हीन भावना से वो उबर गया। नाउ ही गॉट रिड, अब उसने छुटकारा पा लिया ऑफ द फीलिंग, इस भावना से दैट पीपल डिड नॉट लाइक हिम, कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। ही स्टार्टेड, उसने प्रारंभ कर दिया जीवन से प्रेम करना। ही स्टार्टेड मीटिंग पीपल, उसने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। एंड टॉकिंग टू देम, और उनसे बात करना शुरू कर दिया। ही केम आउट ऑफ हिज सिक्लूजन, वो अपने एकाकी जीवन से बाहर आ गया। डेरी बिगेन टू लाइक द कंपनी, और वो मिस्टर लैम्ब का जो साथ था, संगति थी, उसको पसंद करने लगा, उनकी कंपनी को पसंद करने लगा। 10 मिस्टर लैम्ब ब्रॉट, इस प्रकार से मिस्टर लैम्ब ले आए एक सकारात्मक परिवर्तन डेरी के एटीट्यूड में, दृष्टिकोण में, जीवन के प्रति। तो इस तरीके से इस पेज पर ये जो क्वेश्चन थे, और यहाँ पर पेज नंबर 400 पर आते हैं अब हम। What is common between Dairy and Mr. Lamb? मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में क्या कॉमन बात है? The common thing between Dairy and Mr. Lamb is that both of them suffered, कि दोनों को दोनों ही पीड़ित थे from physical impairment, शारीरिक बाधा से, शारीरिक अपंगता से। The experience of both has been terribly painful, दोनों का अनुभव ही भयानक रूप से दर्द भरा था। हाउ डज मिस्टर लैम्ब ट्राई टू रिमूव? मिस्टर लैम्ब किस प्रकार से कोशिश करते हैं द बेसलेस फियर ऑफ डेयरी, दूर करने की जो डेयरी का निराधार डर है, आधारहीन डर है, बेसलेस फियर है डेयरी का, उसको किस प्रकार से दूर करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लैम्ब गिव्स एन एग्जांपल ऑफ फ्लावर एंड वीड्स, मिस्टर लैम्ब एक उदाहरण देते हैं फूल का और खरपतवार का। एंड टेल्स डेयरी ए स्टोरी, और डेयरी को एक कहानी कहते हैं ऑफ लोनली पर्सन्स, अकेले लोगों की, एकाकी व्यक्ति की कहानी भी कहते हैं। तो वो उसको एग्जाम्पल देते हैं फूल का, खरपतवार का, और एक अकेले व्यक्ति की कहानी भी उसको सुनाते हैं। हु फियर्स डेथ, जो मृत्यु से डरता था। बताया था ना अपन ने, एक आदमी कमरे में बंद हो जाता है, तस्वीर फिर उसके ऊपर वहाँ भी तस्वीर गिर जाती है और वहाँ भी मर जाता है। ही टेल्स डेयरी टू इग्नोर पीपल्स कमेंट्स, वो डेयरी को कहता है कि वो लोगों के कमेंट्स को इग्नोर करे। एंड हियर ओनली दोज थिंग्स, और केवल उन्हीं चीज़ों को सुने विच आर वर्थ हियरिंग, जो सुनने लायक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर स्केच आप बताइए। मिस्टर लैम्ब इज़ द हीरो ऑफ द प्ले, वो इस नाटक के हीरो हैं। ऑन द फेस ऑफ इट के द मेन फीचर ऑफ हिज कैरेक्टर आर एज सच, उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली इम्पेयर्ड, शारीरिक रूप से अपंग होने के बावजूद भी, ही डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ इन्फीरियर, वो अपने आप को इन्फीरियर नहीं मानते हैं टू एनीबडी, किसी के भी सामने। वन ऑफ हिज लेग्स इज मेड ऑफ टिन, उसकी जो एक टांग है वो टीन की बनी है। बट ही लीड्स ए नॉर्मल लाइफ, लेकिन वो एक सामान्य सा जीवन जीते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ही डिफीट्स हिज लॉनलीनेस, वो अपने एकाकी अकेलेपन को हरा देते हैं बाय कीपिंग हिमसेल्फ बिजी, अपने आप को व्यस्त रखने के माध्यम से। तो ये उनके कैरेक्टर की विशेषताएं हैं कि शारीरिक रूप से अपंग होने के इंस्पाइट ऑफ, यानी बावजूद भी, ही डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ इन्फीरियर, वो अपने आप को इन्फीरियर कंसिडर नहीं करते हैं, अपने आप को कंसिडर यानी मानते नहीं हैं, निम्न नहीं मानते हैं किसी के भी आगे। उनकी एक टांग टीन की बनी है, लेकिन वो जीते हैं एक सामान्य जीवन। ही डिफीट्स, वो हरा देते हैं अपने अकेलेपन को बाय कीपिंग हिमसेल्फ बिजी, अपने आप को व्यस्त रख करके। ही इज़ ए लवर ऑफ नेचर, वो प्रकृति के प्रेमी हैं। ही लव्स हिज गार्डन, वो अपने गार्डन से प्रेम करते हैं। ही लव्स बर्ड्स एंड बीज, वो पक्षियों और मधुमक्खियों से भी प्रेम करते हैं। हिज लाइफ इज़ एन इंस्पिरेशन, उनका जीवन एक प्रेरणा है टू अदर फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन्स, दूसरे शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए। ही हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है टूवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। ही इज़ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, वो आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। ही इज़ ए सेंसिबल मैन, वो एक संवेदनशील या समझदार व्यक्ति हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। पेज नंबर 400 पे तो हमने कर लिया था।
पेज नंबर 398 पर देखिए आप, ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे। ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे सॉरी इस पेज के, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चन से आप देखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के कल क्वेश्चंस देखेंगे।